आज दोस्तों हम बात करेंगे फार्माकोपिया की। फार्माकोपिया जो है दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि दोनों ग्रीक वर्ड हैं। एक होता है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है आपका ड्रग यानी औषधि, और पोइया इसका मतलब होता है मेक, यानी कोई भी जो औषधि है या कोई भी जो मेडिसिन है उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जितने भी नॉलेज है, जितना भी उसका स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो सारे का सारा जो होता है इस बुक के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं कि द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स, यानी यह वो बुक है जो स्टैंडर्ड रखती है किसी भी ड्रग को बनाने के लिए। एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज फार्माकोपिया एंड फार्मुलरी। ठीक है, दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज ड्रग कंपोडिया। इसी बुक को क्या कहते हैं? ड्रग कंपोडिया भी कहते हैं। तो फार्माकोपिया जो है दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक फार्माकॉन जिसका अर्थ होता है आपका ड्रग, और एक होता है पोइया जिसका मतलब होता है मेक, यानी कोई भी जो ड्रग है उसे कैसे बनाया जाता है। वो सारी जानकारी जो होती है वो इस बुक के अंतर्गत आपके दोस्तों आती है। तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से हमने ये बनाई, द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज फार्माकोपिया एंड फार्मुलरी। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज ड्रग कंपोडिया। इसी बुक को हम ड्रग कंपोडिया भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह वह ड्रग होती है जो कंटेन करती है ए लिस्ट। ये क्या करती है? कंटेन करती है ए लिस्ट ऑफ ड्रग, यानी जिसमें औषधियों की पूरी लिस्ट होती है, और एंड देयर रिलेटेड सब्सटेंस, और उनसे रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस होते हैं किसी भी ड्रग को बनाने में उनकी सारी लिस्ट होती है। ठीक है, रिगार्डिंग देयर सोर्स, कि कोई भी जो ड्रग है उसे कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, उसके सोर्स के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसका फॉर्मूला के बारे में, और उसके प्रिपेयरिंग के बारे में। ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसके एक्शन के बारे में, उसके क्या क्या यूज़ होंगे, क्या उसकी डोज होगी, क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन होगी। ये सारी की सारी जो लिस्ट है किसी भी औषधि की, एक दवाई की, वो इस फार्माकोपिया के अंतर्गत दोस्तों होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि फार्माकोपिया जो है वो क्या है? एक बुक है जिसमें किसी भी दवाई के सोर्स के बारे में, कि उसे कहाँ से उसे प्राप्त किया जाएगा, उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या क्या उसके टेस्ट होंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा, कैसे उसको बनाया जाएगा, क्या क्या उसके एक्शन होंगे, क्या उसके यूजेज होंगे, क्या उसका डोज होगा, कैसे उसे स्टोर करना है, और कैसे उसकी कंडीशन होगी। ये सारे के सारे जो मानक हैं वो इस बुक के अंतर्गत जो है वो निर्धारित किए गए हैं किसी भी दवाई के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो होता है जनरली दो प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन दो प्रकार से हैं। एक आता है ऑफिशियल कंपोडिया। कंपोडिया जो मैंने आपको बताया ड्रग कंपोडिया कहते हैं, दो प्रकार का है। फर्स्ट वन इज ऑफिशियल कंपोडिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वन जो होता है वो ऑफिशियल होता है, लीगल जिसे हम कहते हैं, लीगल कंपोडिया। ठीक है, जो हर देश का अलग अलग होता है, लीगली होता है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल कंपोडिया। ठीक है, जो क्या होता है? नॉन ऑफिशियल होता है। ठीक है, तो ऑफिशियल कंपोडिया दोस्तों वो फर्दर क्लासिफाइड होता है। ऑफिशियल कंपोडिया में आता है जैसे आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया। क्या क्या आता है? जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, या ये क्या है? एक ऑफिशियल कंपोडिया है। उसके बाद ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, ये भी क्या है दोस्तों? एक ऑफिशियल कंपोडिया है। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया, ये भी क्या है? एक ऑफिशियल कंपोडिया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये भी जो है आपका एक ऑफिशियल कंपोडिया है। उसके बाद नेशनल फार्मुलरी। ये जो पांच चीज़ें मैंने आपको बताई ये आती हैं ऑफिशियल कंपोडिया के अंतर्गत। ठीक है, इनको आप समझोगे कि ये क्या चीज़ें हैं। जब आप कोई भी अगर आप मेडिसिन लेंगे मार्केट से, तो आप उसके पीछे देखते होंगे कि उस पर लिखा रहता है, जैसे कि डोलो आपने लिया, उसके पीछे लिखा है डोलो IP 500। ठीक है, तो यही आईपी जो है, ये जो आईपी है यही है इंडियन फार्माकोपिया। यानी कि ये जो डोलो है, जो माइक्रो कंपनी ने इसको बनाया है, माइक्रो लेबोरेटरी ने इस डोलो को जो बनाया है, वो इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत, जो इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत डोलो को बनाने के लिए जितने भी मानक दिए गए हैं, जितने भी टेस्ट दिए गए हैं, इसने उस टेस्ट को फॉलो किया है। ठीक है, इसने उस टेस्ट को फॉलो किया है। ठीक है, उसकी क्या क्या डोजेज होगी, क्या उसके स्टोरेज कंडीशन होगी, सारे के सारे चीज़ों को इस माइक्रो कंपनी ने फॉलो करके इसको इंडियन फार्माकोपिया के तहत बनाया है। यानी इंडियन फार्माकोपिया के तहत डोलो को बनाने के लिए जो जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा इस चीज़ ने क्या इसने क्या किया? उसे फॉलो किया है। ठीक है, इसलिए इसके आगे लिखा है इसलिए इसके आगे लिखा है इंडियन फार्माकोपिया। डोलो आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के तहत से बनाया गया है। उसी तरह कोई और दवाई आप देख लेते हैं, जैसे आपने कोई, जैसे पैरासिप लिख दिया आपने, पैरासिप USP 500, अगर उसके पीछे लिखा है पैरासिप USP 500, तो ये जो दवाई है ये फॉलो करती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। यानी कि ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया है, इसके अंतर्गत जो मानक हैं इस पैरासीटामोल को बनाने के लिए, पैरासिप को बनाने के लिए, इसने उस मानकों को क्या किया है? फॉलो किया है। ठीक है,
तो ये आप देखते होंगे जनरली जो भी आप मेडिसिन वगैरह लेंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे आईपी। तो आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो किया है इसने, उसके तहत ये दवाई बनी है। अगर उसके पीछे लिखा है यूएसपी तो उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया को फॉलो किया है, ये उसके अंतर्गत बना है। अगर उसके अंदर लिखा है बीपी तो उसने ब्रिटिश फार्माकोपिया को क्या किया है, फॉलो किया है। तो ये 5 के 5 जो ऑफिशियल कंपोडिया थे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और आपका ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और आपका इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है कुछ नॉन ऑफिशियल कंपोडिया। नॉन ऑफिशियल कंपोडिया जो होते हैं दोस्तों, जो इनके अंतर्गत जो दवाइयाँ आ गई हैं उनके अलावा कुछ और मेडिसिन है वो इसके अंतर्गत आती हैं, जो नॉन ऑफिशियल जो नॉन ऑफिशियल कंपोडिया होता है दोस्तों, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल में आता है जैसे मर्क इंडेक्स, ठीक है। तो मर्क एक कंपनी है दोस्तों, इसकी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो मर्क इंडेक्स जो है वो नॉन ऑफिशियल होता है। उसके बाद आपका रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, दूसरा क्या है दोस्तों, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, दिस इज ऑल्सो ए नॉन कंपोडिया। और यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं दोस्तों आपके क्या है, नॉन ऑफिशियल कंपोडिया है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस जो है वो क्या है, कौन सी कंपोडिया है, तो हमें याद होना चाहिए कि नॉन ऑफिशियल कंपोडिया है। ओके दोस्तों, और नेशनल फार्मूलरी क्या है, नेशनल फार्मूलरी जो है दोस्तों वो क्या है, एक ऑफिशियल कंपोडिया है। तो यहाँ पर हमने अभी ये समझा कि फार्माकोपिया क्या चीज़ होती है। तो फार्माकोपिया दोस्तों एक बुक है जो किसी भी दवाई के लिए क्या करती है, मानकों को निर्धारित करती है। कोई भी नई दवाई जैसे मार्केट में आएगी तो उसके लिए सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होंगे, एसओपी जैसे हम कह सकते हैं, इसके लिए वो सारे के सारे एसओपी जो होंगे वो इस बुक में निर्धारित होंगे कि भाई ये दवाई इस मानकों को क्या करनी चाहिए, मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। अगर वो इन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी तो उसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्माकोपिया एक प्रकार से क्या है, एक दवाई है जिसमें सारी चीज़ें, मोनोग्राफ क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। कोई भी जो प्रिपरेशन बना रहे हैं उसको कैसे बनाना है, ठीक है, वो मोनोग्राफ इस फार्मास्यूटिकल फार्माकोपिया के अंतर्गत होते हैं। देखिए जैसे सोर्स है उसको कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, उसके क्या क्या टेस्ट होंगे, ठीक है, क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन होगी। अब जैसे कोई फ्रिज वाला आइटम है, कोई इंसुलिन वगैरह है तो उसे फ्रिज में स्टोर करना है जैसे 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो मानक सब कुछ उसके अंदर निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई सिरप है उसे रूम टेम्परेचर पर रखना है, ठीक है, तो उसके लिए वो मानक उसके अंदर दोस्तों क्या होंगे, निर्धारित किए रहेंगे। और उन्हीं मानकों को क्या करते हैं, ये दवाइयाँ जो हमारे पास होती हैं वो फॉलो करती हैं। मैंने आपको ये भी इसमें क्लियर करवाया है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके पीछे आपको मेंशन जरूर मिलता है कि डोलो 500 आईपी, ठीक है। तो आईपी का मतलब वहीं पे है कि उसने इंडियन फार्माकोपिया के रूल को क्या किया है, फॉलो किया है। उसके अंदर जो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर उसके लिए मानक हैं, उसने उस मानकों को क्या किया है, फॉलो किया है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया की, ठीक है दोस्तों। तो इंडियन फार्माकोपिया जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस था भारत हमारा, तो उस समय जो होता है इंडिया में आपका जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था वही चलता था। उस समय इंडिया में कौन सा चलता था, ब्रिटिश फार्माकोपिया चलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा देश आज़ादी की ओर गया तो 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट चालू की, 1946 में, ठीक है, 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट चालू की जिसे बोला गया द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब चालू हुई थी, 1946, ठीक है। तो 1946 में क्या हुआ था दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इशू किया था एक लिस्ट चालू की थी जिसे हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, ठीक है दोस्तों। और जब ये लिस्ट चालू हुई थी तो एक कमेटी जो है वो भारत की गवर्नमेंट ने बनाई थी, और जिसके जो चेयरमैन थे वो थे उस समय सर R N चोपड़ा। कौन थे, सर R N चोपड़ा एंड अदर 9 मेंबर कमेटी प्रिपेयर। तो कौन कौन थे उसमें, सर R N चोपड़ा उस समय क्यों थे, उसके चेयरमैन थे, और 9 अदर मेंबर जो थे उस कमेटी में थे। उन्होंने जो है आपके क्या बनाया था, द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली इन 1946, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया के अंतर्गत दिल्ली में 1946 में किसके अंतर्गत में, सर R N चोपड़ा के अंतर्गत में यह लिस्ट बनाई गई थी। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट है उसके चेयरमैन कौन थे। तो दोस्तों हमें याद होना चाहिए उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर R N चोपड़ा, और 9 मेंबरों की वो और अदर कमेटी थी। उन्होंने 1946 में दिल्ली में क्या कहता है, एक लिस्ट तैयार की थी जिसे बनाया गया, जिसे कहा गया द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। ओके दोस्तों, उसके बाद ठीक उसके 2 साल बाद 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट की है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, ठीक है। उसके 2 साल बाद ही जब एक लिस्ट तैयार हो गई 1940 में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपॉइंट की इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है वो बनाई गई, प्रिपेयर की गई। द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है
1948 में बनी थी। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1946 में जो था द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट आई थी, जिसके चेयरमैन थे सर R N चोपड़ा। ओके दोस्तों, उसके बाद 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, फार्माकोपिया कमेटी, यानी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। कब बनाई थी? 1948 में, ठीक है। और इसका कार्यकाल रखा कितने साल का दोस्तों? 5 ईयर का, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने साल का रखा? 5 साल का रखा। कई बार पूछा जा सकता है कि जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो दोस्तों उसका कार्यकाल होता है 5 ईयर का। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। दोस्तों अभी तक बहुत सारी जो हैं वो एडिशन इसके जो हैं वो हो चुके हैं, तो आपको मैं इसके थोड़ा एडिशन के बारे में भी इन्फॉर्म करवाता हूँ। तो फर्स्ट एडिशन जो है दोस्तों वो इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, जो फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। और इसके चेयरमैन थे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B N घोष, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में पूछा जा सकता है कहीं पे भी आपसे कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब कब लागू हुई थी, एडिशन कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1955 में, ठीक है। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B N घोष। कौन थे? डॉक्टर B N घोष। और ये जो था दोस्तों आपका इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है। जनरली इंग्लिश में लिखा जाता है और ये भी इंग्लिश में लिखा जाता है। और इसमें जो मोनोग्राफ्स थे वो क्या थे? लैटिन टर्म में थे, ठीक है। लैटिन टर्म हम यूज़ करते हैं, मैं आपको अभी भी बताऊंगा। लैटिन टर्म कुछ आगे आपको बताए जाएंगे, जैसे SOS होता है। अगर आप एज ए फार्मेसिस्ट डिपार्टमेंट से हैं तो आप SOS का मतलब समझेंगे, अ, जब नेसेसरी हो जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेसेसरी होता है वो, SOS लैटिन टर्म है, और उसका जो हिंदी में होगा वह नेसेसरी, जब ज़रूरत हो तो उस तरह से उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका तो डॉक्टर B N घोष जो है वो क्या है? इसके चेयरमैन थे जब 1955 में आपकी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन हुआ था दोस्तों, ठीक है। और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इसकी सप्लीमेंट्री कब आई थी? सप्लीमेंट्री जो है फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया की जो सप्लीमेंट्री आई थी दोस्तों, वो 1960 में आई थी, ठीक है। इसकी सप्लीमेंट्री 1960 में आई थी। सप्लीमेंट्री मतलब है कि इसमें कुछ और एडिशन किया गया, ठीक है। कुछ चीज़ें छूट गई या कुछ नई चीज़ें आ गई उसी दौरान, 5 साल के दौरान, तो वो इसमें ऐड की गई। इसकी सप्लीमेंट्री 1960 में क्या गई थी दोस्तों? आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, फर्स्ट एडिशन हुआ था 1955 में, और जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B N घोष, ठीक है। और सप्लीमेंट्री आई थी इसकी 1960 में। उसके बाद दोस्तों दूसरा एडिशन जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का, वो हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में, ठीक है। और 1966 में इसका सेकंड एडिशन हुआ था, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B मुखर्जी। क्या थे डॉक्टर इसके? डॉक्टर B मुखर्जी, ठीक है। इसमें क्या था दोस्तों, जो डोज थी वो मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आ गई थी, ठीक है। और इसकी जो सप्लीमेंट्री आई थी दोस्तों वो 1975 में आई थी। इसकी सप्लीमेंट्री कब आई थी? 1975 में आई थी। थर्ड एडिशन हुआ था दोस्तों 1985 में। जब थर्ड एडिशन हुआ तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें 2 वॉल्यूम जो है, इसमें 2 वॉल्यूम थे, ठीक है। इसमें 2 वॉल्यूम थे, और 2 वॉल्यूम के अलावा इसके इसमें कुछ चीज़ें फिर फर्दर और ऐड की, एडेंडेंट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। एडेंडेंट, इसमें कुछ चीज़ें हमने फिर बाद में और ऐड की। तो कुछ चीज़ें जब इसमें पहली एडेंडेंट इसका आया तो 1989 में आया, जिसमें 46 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए। दूसरा आपका दोस्तों 1991 में आया, जिसमें दोस्तों आपको 62 नए मोनोग्राफ क्या किया गए? ऐड किए गए। उसके बाद फोर्थ एडिशन जो हुआ था वो हुआ था 1996 में, और इस समय इसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद। और ये लागू हुआ था दोस्तों 1 दिसंबर 1996 को। फोर्थ एडिशन 1996, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद, और ये लागू हुआ था 1 दिसंबर 1996 को, ठीक है दोस्तों। और 1949 में, ठीक है, इसमें इस समय क्या थे दोस्तों, इसमें 1149 मोनोग्राफ थे, ठीक है। जब इंडियन फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन आया तो इसमें टोटल कितने मोनोग्राफ हो गए थे? 1149 मोनोग्राफ हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 2007 में दोस्तों इसका आया आपका फिफ्थ एडिशन। और फिफ्थ एडिशन जब आया दोस्तों तो उसमें 3 वॉल्यूम थे, ठीक है। 3 वॉल्यूम मतलब जो पहला वॉल्यूम था उसमें जनरल नोट्स थे, ठीक है, एंड चैप्टर थे। उसके बाद जो सेकंड वॉल्यूम था दोस्तों, सेकंड और थर्ड, उसमें जनरल मोनोग्राफ थे, ठीक है, डोजेस फॉर्म थी, और फार्मास्यूटिकल ऐड था उसमें, ठीक है। और शख्स जो छठा एडिशन इसका आया दोस्तों वो आया 2010 में, और उस समय फिर भारत ने बना दिया इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और इसका ऑफिस जो है दोस्तों वो कहाँ है? गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद में। IPC, इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन, या भारतीय भेषजिक संस्थान संहिता इसको बोल सकते हैं, भारतीय भेषजिक संहिता, ठीक है। क्योंकि फार्मेसी जो है दोस्तों उसका हिंदी नाम क्या होता है? भेषजिक विज्ञान। क्या होता है? भेषजिक विज्ञान। तो ये IPC को हिंदी में हम कहेंगे भारतीय भेषजिक संहिता। इसका ऑफिस कहाँ है? गाजियाबाद में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में दोस्तों। 2010 में इसने इसका क्या किया था? एडिशन 2000, छठा एडिशन 2010 में हुआ था। इसमें दोस्तों 3
वॉल्यूम थी। फर्स्ट वॉल्यूम में वही इंस्ट्रक्शन और आईपीसी के बारे में नॉलेज, ठीक है, और उसका पूरा इंट्रोडक्शन। जो सेकंड था दोस्तों, उसमें आपका डोजेस फॉर्म, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल एड इसमें ऐड किया गया था, ए से लेके एम तक, ठीक है। और जो थर्ड था दोस्तों, उसमें भी डोजेस फॉर्म वगैरह और फार्मास्यूटिकल ऐड किया गया था एन से लेके जेड तक। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मास्यूटिकल एड ए टू एम इंक्लूड इन विच एडिशंस, या ठीक है, या विच वॉल्यूम्स। तो हमें याद होना चाहिए कि जो फार्मास्यूटिकल एड ए से एम है वो वॉल्यूम सेकंड में और सिक्स्थ एडिशन के अंतर्गत आए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सातवां एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, वो हुआ था 2014 में। ये भी इंडियन फार्मास्कोपियल कमीशन के द्वारा ही किया गया था। और उसके बाद दोस्तों जो 8 एडिशन, अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है इंडियन फार्माकोपिया का, वो है दोस्तों 2018 में, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद के अंतर्गत हुआ था वो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ जो है वो भी इसके अंतर्गत दोस्तों आता है, ठीक है। उसके अंतर्गत ही आईपीसी आती है, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों आपके कितने वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम थे। तो ये मैंने आपको इंडियन फार्माकोपिया के बारे में दोस्तों आज बताया। इसमें आपको इंपॉर्टेंट में पूछा जाता है कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 1955 में, 1955 में, सेकंड एडिशन 1966 में, थर्ड एडिशन 1985 में, फोर्थ एडिशन 1996 में, एंड फिफ्थ एडिशन 2007 में, सिक्स्थ एडिशन 2010 में, सेवन्थ 2014 में, और 8th 2018 में दोस्तों। इसी तरह ये पूछा जाता है कि इनके चेयरमैन कौन थे उस समय। जैसे जब फर्स्ट एडिशन हुआ तो उस समय चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष। जब सेकंड हुआ दोस्तों उस समय थे B मुखर्जी। जब थर्ड हुआ दोस्तों उस समय कोई नहीं था। जो चौथे हुए दोस्तों उस समय थे डॉक्टर नित्यानंद। और उसके बाद दोस्तों ये पूछा जा सकता है। और ये आपका जो है कुछ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में मैंने आपको बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, पूछा जा सकता है किसी भी। एक बात और आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब 2007 में जब इसका 7th एडिशन जब हुआ 2014 में, उस समय मोनोग्राफ में क्या हुआ था, उस समय इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं हर मोनोग्राफ में, ठीक है। तो उस समय इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी, इसमें वैक्सीन्स और इम्यूनो सिरप फॉर ह्यूमन यूज़, ठीक है, और कुछ हर्ब एंड हर्बल प्रोडक्ट इसमें किए गए थे, ठीक है। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट इसमें ऐड किए थे, ठीक है। कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इसमें ऐड किए थे, और वेटनरी प्रोडक्ट इसके अंतर्गत जो थे वो ऐड किए गए थे, ठीक है। कुछ एंटी कैंसर ड्रग और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग भी इस एडिशन में क्या किए थे दोस्तों, ऐड किए गए थे, कि इनका क्या प्रोसीजर होगा, इनके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, क्या क्या इनके लिए टेस्ट होंगे, वो सारे के सारे उसके अंतर्गत। कई बार पूछा जाता है कि एंटी कैंसर ड्रग और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग एडिट इन विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो हमें याद होना चाहिए कि जब 7th एडिशन हुआ था तो ये उसमें सारे के सारे क्या किए गए थे दोस्तों, ऐड किए गए थे, ठीक है। और एक दो चीज़ें जिससे पूछी जा सकती है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया से भी पूछे जा सकते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था दोस्तों। तो हमें याद रखना है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन हुआ था 1864 में दोस्तों, ठीक है। यूएसपी और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया था दोस्तों वो हुआ था 1820 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल फार्मूलेट थी दोस्तों वो हुई थी 1888 में, ठीक है।